नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भैंस पालन संबंधित जानकारी लेकर आया हुआ हूं। आप जो भैंस पालन यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं और उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप भैंस पालन शुरू करना चाहते हैं खेती के साथ साथ, तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, जिससे आप कम से कम अपने भैंस पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और शुरू कर सकें। यदि आप भैंस पालन करना चाहते हैं खेती के साथ साथ, तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। सबसे पहले आज के टाइम में अगर आप भैंस खरीदने जाएंगे, कम से कम 12 से 17-18 लीटर की भैंस डेयरी फार्म के लिए होना आवश्यक है। 6-7 लीटर की भैंस लेकर के आपको कोई व्यावसायिक रूप से कोई फ़ायदा अच्छा नहीं होने वाला। यदि आप 17, 18, 19 लीटर की भैंस लेने जाएंगे या 20 लीटर की भैंस लेने जाएंगे, तो कम से कम उसकी कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये आज के टाइम पर है। यदि आप 5 भैंस से भी शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसका हिसाब किताब जोड़ सकते हैं कि 4 से 5 लाख के ऊपर का ही बजट आपका जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपनी पूंजी को देखना होगा। आप शेड अच्छा ना बनाएं वो चलेगा, लेकिन आपको अपना जानवर सबसे अच्छा रखना होगा, बेस्ट रखना होगा। अगर बेस्ट पशु रहेगा तभी आपको बेस्ट कमाई होगी। तो सबसे पहले तो यही सोचना है कि हम भैंस खरीदें तो कौन सी खरीदें और कैसे खरीदें। तो सबसे पहली बात आप देखिए, आपके एरिया में आप किस जगह से रहते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको निसंकोच मुर्रा पे काम करना चाहिए। यदि आप पूर्वांचल में रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भी आप मुर्रा को रख सकते हैं, साथ साथ भदावरी को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर व्यावसायिक रूप से आप रख रहे हैं तो आपको भी मुर्रा ही रखनी चाहिए। अदर स्टेट में अगर आप गुजरात से हैं तो आपको बन्नी और जफराबादी ही रखनी चाहिए। पंजाब से हैं तो पंजाब में तो खैर बड़े किसान हैं, वो लोग मुर्रा पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। नीली रावी को भी उन्होंने मुर्रा बना दिया है। बहरहाल नीली रावी भी मुर्रा से कम नहीं है, उनको नीली रावी पर भी काम करना चाहिए था। तो आप जिधर से रह रहे हैं उधर की भैंस का पालन करें और अच्छी ब्रीड को खोजें। अगर आप अच्छी ब्रीड को खोजते हैं और अपने ही स्थानीय मूल की भैंस को रखते हैं, तो निश्चित ही भैंस पालन में आप आगे जा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाकर एक सफल किसान बन सकते हैं। यदि आपके पास कम पूंजी है और आप व्यवसाय को चालू करना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है, तो आप सरकार की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें नाबार्ड है और भारतीय स्टेट बैंक भी इस समय भैंस पालन पर कुछ लोन वगैरह आपको दे सकता है। तो आप बैंक से संपर्क भी कर सकते हैं। कुछ किसान साथी सोचते हैं कि हम भैंस ना खरीद करके भैंस के बच्चे खरीदेंगे और उन्हें बड़ा करके अपना फार्म बनाएंगे। तो तत्काल आमदनी के लिए आपको थोड़ा समस्या आ सकती है, क्योंकि भैंस के बच्चे बड़े होकर के कम से कम 3.5 या 4 साल बाद पहली बार गाभिन होते हैं और फिर वह 1 साल और लगा करके आपको बच्चे देंगे और फिर आप उसका दूध निकालेंगे। यानी 4.5 से 5 साल आपको लग सकता है। तो 5 साल के लिए आपको पूंजी की अत्यंत आवश्यकता होगी। कम पूंजी आप भले लगाएंगे, लेकिन आपको उनको तैयार करने में उतनी ही पूंजी लग जाएगी जितनी कि आप भैंस खरीदेंगे। इसलिए 4 साल लेट करने से पहले ही हम आपको सुझाव ये देंगे कि आप भैंस को ही खरीदें और साथ में बच्चा लेकर के आएँ, तो आपको अच्छा रहेगा। आप स्क्रीन पर जो ये फार्म देख रहे हैं, ऐसे 3 फार्म बने हुए हैं पास में ही। तो अभी जिस पहले वाले में आपने देखा कि सफाई हो रही थी, उसी तरह इधर दूसरे नंबर पे सफाई होकर के दूध निकाला जा रहा था। अभी ये भैंस का दूध निकाला जा रहा है। एक भैंस कम से कम 9 से 8 लीटर दूध टाइम का दे रही है। तो इनका हम ठंडियों में क्या चारा प्रबंधन करते हैं और क्या देते हैं, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बताएंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप भैंस पालन अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको ठंडियों में भैंस को क्या खिलाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जौ, 30 केजी जौ ले लीजिए। सरसों का खल ले लीजिए 25 किलो और बिनौला, कहीं पे कापूस का भी खल बोलते हैं, बिनौला खल 22 केजी ले लीजिए। और गेहूं का चोकर 19 केजी और एक चिलेटेड ग्रेमिन फोर्ट पाउडर आता है पैकेट का, जो हमारे यहाँ बोरी में आता है, उसका आपको 2 किलो ही क्विंटल पीछे लेना है। और इम्यून बूस्टर एक प्रीमियम फोर्ट करके चिलेटेड पाउडर है, उसका 1 केजी लेना है और नमक 1 केजी मिला देना है। यह सब मिलाकर 100 केजी होगा। भैंस के वजन भार के हिसाब से आपको देना रहता है। 3 कुंटल की भैंस अगर है तो आपको 5 किलो यह देना है। वह दूध के हिसाब से यहाँ पे चारा दाना नहीं दिया जाता, आपको यहाँ पे भैंस के वजन भार के हिसाब से देना रहता है। तो वजन भार के हिसाब से आप अगर इस चीज़ को ठंडियों में खिलाते हैं तो आपको प्रॉफिट रहेगा और अच्छे से अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा। हाँ, 40% हरा चारा होना चाहिए और बाकी 10-20%
20% या 10% जैसे ही आपके पास उपलब्धता हो सूखा चारा, प्लस ये भैंस के वजन भार के हिसाब से उसको ये दाना आपको देना होता है। ये ठंडियों का हो गया। अभी गर्मियों के लिए मक्का, जौ या जई, इन तीनों का अलग अलग मिश्रण ले सकते हैं या एक में ही मिला के 40 किलो बना लेना है। बिनौला केवल 16 किलो ही लेना है। मूंगफली लेना है 15 केजी और गेहूं का चोकर ले लेना है 24 केजी। और बस चिलेटेड ग्रोमिन फोर्ट का पाउडर 2 केजी और इम्यून बूस्टर प्रीमिक्स वो भी 1 केजी और साधारण नमक 1 केजी। ये हमेशा तीनों चीज़ें हमेशा हर मौसम में खिलाई जाती हैं। चिलेटेड ग्रोमिन फोर्ट, इम्यून बूस्टर प्रीमियम और साधारण नमक। हम यहाँ पे सेंधा नमक यूज नहीं करते, कुछ लोग सेंधा नमक यूज करते हैं। तो ये हमारा गर्मियों का हो गया। ऐसे ही हम 4-5 प्रकार के फीड बनाते हैं अलग अलग। तीसरे महीने पर उनका रोटेशन बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। फिलहाल हम यहाँ पे केवल सर्दियों और गर्मियों की बात कर रहे हैं। इस तरह से चारा प्रबंधन आप करते हैं तो आपको भैंस से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाएगा। तो किसान साथियों, जो भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं हमें कमेंट में बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि हमारे ऑडियंस या हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जल्द ही हम आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर के आएंगे। भैंस पालन से संबंधित भी वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने दोस्तों तक साझा करें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।